सांझ के झुटपुटे में गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना नीम का पेड़ है। उसकी सबसे ऊंची डाल पर बैठे हैं दो परिंदे, एक कबूतर और एक कौवा। कौवा कबूतर से बोला, तू हमेशा कर्म और न्याय की बातें करता है, पर एक बात बता, जब कोई सच ही दबा दिया जाए तो क्या कर्म भी मौन हो जाता है? कबूतर ने नीचे देखा और धीरे से कहा, यहाँ एक तुलसी की चौकी थी जहाँ एक सच दबाया गया था धर्म के नाम पर। यहाँ एक दुर्गाचरण नाम का ब्राह्मण रहता था और उसके साथ उसकी एक बेटी भी, गोमती। कहानी को आगे बढ़ाते हुए कबूतर बोला, दुर्गाचरण एक वृद्ध ब्राह्मण था जो गांव में पूजा पाठ करता था। गोमती उसकी बेटी जो हर दिन तुलसी पर दीप जलाती थी, लेकिन एक दिन गोमती लापता हो गई और फिर तुलसी पर कभी दीप नहीं जला। गोमती के लापता होने के तीसरे दिन गांव के लोग तुलसी चौकी के पास से गुजरते तो रुकते नहीं थे। जहां हर दिन दीप जलता था, अब वहां बस दीप की जली राख थी और एक अजीब सन्नाटा। कुत्ते भौंकते और पत्तियां बिना हवा के हिलती थी। चौकी के आसपास अब कोई नहीं आता था। गांव वालों का कहना था कि हर रात जब तीसरा पहर आता और आकाश में तारे खोने लगते, तभी तुलसी की सूखी पत्तियों के नीचे से एक धीमी रोती हुई आवाज सुनाई देती थी। गांव के बच्चे अब वहां खेलना छोड़ चुके थे। गोमती के पिता पंडित दुर्गाचरण ने चौकी को घेरकर लाल धागों की एक पवित्र सीमा बांधी थी और कहा, अब यहाँ कोई ना आएगा। लेकिन एक दिन एक युवक आया, नाम था भानु। गोमती का भाई जो गुरुकुल में पढ़ा करता था, अब एक विद्वान साधक बनकर गांव लौटा था अपनी बहन की सच्चाई जानने के लिए। भानु सीधा मंदिर गया। दोपहर की धूप चौखट को पार कर चुकी थी और पिता दुर्गाचरण मंत्र जप में लीन थे। भानु उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, जानता हूँ कि उसकी आत्मा शांत नहीं है। मैं पूछता हूँ, आखिरकार गोमती के साथ क्या हुआ? वह अचानक कहाँ चली गई? दुर्गाचरण ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर दुख स्पष्ट झलक रहा था। धीरे से उठे, हाथ कांप रहे थे। बोले, मुझे नहीं पता वह अचानक कहाँ चली गई। उसे इतना खोजा, फिर भी वह कहीं नहीं मिली। अब तो भरोसा सिर्फ भगवान पर है, जो भी करेंगे वही करेंगे। उसी रात भानु चौकी के आसपास टहल रहा था। तभी उसकी नजर मिट्टी में ढंसी लाल चूड़ियों पर पड़ी, वहीं जो गोमती पहना करती थी। पूरा गांव सो रहा था, सिर्फ जुगनुओं की हल्की रोशनी थी और कहीं कहीं उल्लू की आवाजें। हवा में सूखी पत्तियां फड़फड़ाईं। भानु ने ध्यान से देखा, तुलसी की जड़ें ऊपर आ रही थी। तभी मिट्टी की दरार से एक छोटी सी टूटी चूड़ी बाहर निकली, उसी रंग की जैसी गोमती पहनती थी। भानु थोड़ा डर गया। उसने जमीन को हाथ से छुआ, चूड़ी उठाई, उंगलियां कांप रही थी। भानु को लगा इस मिट्टी के नीचे कुछ छिपा है। सुबह से पहले वह गांव के दो नौजवानों को साथ लाया और तीनों ने चौकी हटाकर मिट्टी खोदनी शुरू की। हर फावड़े की चोट गांव के सन्नाटे में गूंज रही थी। आखिरकार 4 हाथ गहरा गड्ढा खुदा। गांव वाले चारों ओर इकट्ठा हो गए। दुर्गाचरण दूर खड़े सब देख रहे थे। पहली परत में एक चूड़ी मिली और उसके नीचे कपड़े में लिपटी एक पुरानी गठरी। सब सिहर उठे। लोगों ने सांसें रोक ली। किसी को लगा शायद वहां शव हो, लेकिन भानु ने जब वह गठरी खोली तो उसमें से निकला एक पत्र। गांव भर में सन्नाटा था। दुर्गाचरण वहीं जमीन पर बैठ गए। आंखों से अश्रुधार बहने लगी। भानु ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, जो इस पत्र तक पहुंचा है वो जान ले, मैं मरी नहीं थी, लेकिन उस रात मेरे भीतर कुछ जरूर मर गया था। वह जानता था कि पिताजी घर पर नहीं है और मैं अकेली हूँ। उसने दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे पिता समझकर दरवाजा खोल दिया। जब मैंने बाहर देखा तो कोई नहीं था। तुलसी पर दीप लगाने का समय हो गया था, इसलिए दरवाजे खुले ही रह गए। जैसे ही मैं दीप उठाने झुकी, अचानक पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन उसका शरीर भारी था और इरादा शैतान। उसने कहा, चुप रह जा, तेरे पिता पर कर्ज है मेरा। अगर तू मुंह खोलेगी तो मंदिर भी छिन जाएगा, तू भी और तेरा कुल भी। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि उसने अपना मुंह छुपा रखा था। समाज के डर और पिता के सम्मान के कारण मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और टूटे मन से जिंदगी जीने लगी। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि उसके पाप का बीज मेरे गर्भ में पल रहा है। अब सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए बिना किसी को बताए और अपने मन का सारा हाल इस चिट्ठी पर लिखकर, जिस तुलसी को मैंने जिंदगी भर पूजा, उसी के नीचे जमीन में रखकर जा रही हूँ। मैंने सच्चे मन से भगवान की सेवा की है और कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मुझे न्याय मिलेगा और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसकी सजा उस कलंकी को जरूर मिलेगी। मेरे पिता पर कभी भी इसका कलंक नहीं आएगा। अब मैं जा रही हूँ इस दुनिया से दूर। मेरे साथ क्या होगा ये अब भाग्य का खेल होगा। कृपया मुझे क्षमा करना अगर मेरी वजह से किसी को दुख हुआ हो। आपकी प्यारी गोमती। चिट्ठी पढ़ने के बाद भानु का खून खौल उठता है और वह सोचने लगता है, आखिरकार मेरी बहन के साथ ऐसा किसने किया और क्यों? पिता भी चिट्ठी पढ़कर बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। गांव के लोग भी चिट्ठी के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब तक वे कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन पूरी बात कुछ और ही निकलकर सामने आई। कौवा कबूतर से कहता है, आखिरकार गोमती के साथ ऐसा किसने किया था? कबूतर जवाब देता है, मित्र कौवे, थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए कबूतर कहता है, भानु ने मन ही मन यह तय किया कि वह किसी भी हालत में यह जानकर रहेगा
कि किसने उसकी बहन की जिंदगी को आग लगाई है। ये घटना कुछ दिन पहले की थी। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। एक दिन जब भानु जल्दी जल्दी चौखट से बाहर जा रहा था, उसका अंगूठा किसी वस्तु से टकराकर जोर से चोटिल हो गया। अंगूठे में दर्द के कारण भानु वहीं बैठ गया। दर्द से कराहते हुए उसकी नजर उस वस्तु पर पड़ी जो एक सोने की अंगूठी थी। जैसे ही उसने अंगूठी देखी, वह अपना दर्द भूल गया और उसे उठाकर सोचने लगा, यह अंगूठी किसकी हो सकती है। भानु को यकीन था कि यह अंगूठी उसी व्यक्ति की हो सकती है जो रात को घर में आया था और गोमती के साथ गलत किया था। वह अंगूठी लेकर गांव के सुनार के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम इस अंगूठी के मालिक का पता लगा सकते हो। सुनार कहता है, यह बताना बहुत मुश्किल है। भानु सुनार से निराश होकर मंदिर की ओर लौट ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर अंगूठी के अंदर सूक्ष्म अक्षरों पर पड़ती है। ये बहुत महीन थे, आंखों से साफ नहीं दिखते थे, लेकिन भानु ने उन्हें पढ़ लिया। अब वह अंगूठी के मालिक का पता लगाने के लिए और भी ज्यादा निश्चय कर चुका था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि यही वह व्यक्ति है जिसने गोमती के साथ अन्याय किया था। वह इसे लेकर सीधे गांव के एक प्राचीन कांच नक्काशी और लेखन कला जानने वाले वृद्ध के पास जाता है, जो पहले मंदिर की नक्काशी और समर्पण चिन्हों पर काम करता था। इस वृद्ध ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, वह थरथराने लगा। उसने भानु से कहा, बेटा, मैंने ऐसी अंगूठियां 5-6 लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन कौन किसके लिए थी ये मुझे नहीं बताया जाता था। वो बस एक गुप्त आदेश होता था। चिन्ह के अनुसार हम अंगूठी बनाते थे। बस ये याद है कि इस विशेष प्रतीक वाली अंगूठी का रिकॉर्ड मंदिर के गुप्त दान पंजी में रखा जाता था। भानु वृद्ध सुंदरलाल की बात सुनने के बाद गहराई से सोचता है। तभी उसे याद आता है, गाँव में एक और बुजुर्ग विद्वान है, पंडित सोमेश्वर, जो कभी मंदिर की दान पंजी, वेदी व्यवस्था और शास्त्रीय शुद्धि पत्र संभालते थे। अब वे वृद्ध हो चुके हैं और गांव के किनारे के आश्रम में रहते हैं। सांझ का झुटपुटा था। भानु जब आश्रम पहुंचा तो वहां धूप की गंध, तुलसी की हवा और शांत वेद पाठ का स्वर फैला था। पंडित सोमेश्वर ने जैसे ही भानु को देखा, मुस्कुराए। गोमती का भाई आया है। भानु स्तब्ध। आपने मुझे कैसे पहचाना। तुम्हारी आंखों में वही बेचैनी है जो गोमती की थी। वो भी कभी एक प्रश्न लेकर आई थी, पर जवाब नहीं मिला। भानु उनके चरणों में बैठा और सारी बात बताई। फिर पूछा, क्या मंदिर में कोई ऐसा दान पंजी रजिस्टर है जिसमें विशिष्ट चिन्हधारी अंगूठी धारकों का विवरण लिखा हो। पंडित सोमेश्वर गंभीर हो गए। कुछ देर बाद बोले, हाँ, ऐसा रजिस्टर था, गुप्त दान पंजी नामक ग्रंथ, पर वो केवल मंदिर के गर्भगृह की वेदी में रखा जाता था। उसका उपयोग अब नहीं होता। लेकिन जब मैं वहां था तब उसकी 4 प्रतियां थीं। 3 मंदिर के अंदर बंद हैं और चौथी मैंने गोमती के कहने पर कहीं और सुरक्षित रख दी थी। भानु की सांस रुक गई। कहाँ। पंडित सोमेश्वर धीरे से बोले, जहाँ दीप जलते हैं पर उजाला नहीं होता, वहीं जहाँ गोमती रोज वेद पढ़ाया करती थी। उस पुरानी पाठशाला के पीछे एक ईंट की दीवार में एक खोखल में रखी है एक लोहे की पेटी। रात का तीसरा पहर। भानु ने जब ईंट की दरारों से लोहे की पेटी निकाल ली तो देखा वह जंजीरों से बांधी गई थी और ऊपर एक वैदिक मंत्र उकेरा था, यत्र नारी विनिपातम सहते तत्र सत्यम मुक्ति भवति। जहाँ नारी अपमान सहती है वहीं सत्य मोक्ष बनकर जन्म लेता है। भानु मंत्र पढ़ते ही कांप गया। शब्द तो संस्कृत के थे, पर अर्थ जैसे आत्मा में उतरता जा रहा था। भानु को याद आया, गांव में एक युवक था, आशुतोष, जो पहले गोमती से वेद पाठ सीखा करता था। अब वह गांव के बाहर एक शांत वन आश्रम में साधक जीवन जी रहा था। सुबह होते ही भानु उसी की ओर रवाना हुआ। भानु जब पहुंचा तो आशुतोष तुलसी के समीप बैठा ध्यान कर रहा था। भानु ने उसे देखा, वही शांत चेहरा, लेकिन आंखों में जैसे कोई गहरी टीस छुपी थी। आशुतोष, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आशुतोष ने चुपचाप उसकी ओर देखा। भानु ने वह पेटी और मंत्र दिखाया। आशुतोष धीरे से बोला, यह मंत्र मैंने गोमती दीदी के मुंह से सुना था, पर उन्होंने कहा था यह मंत्र तभी काम करता है जब कोई स्त्री की पीड़ा को स्वीकार कर अपने कर्म को सत्य में बदलने की प्रतिज्ञा करे। यह वैदिक तंत्र की एक शपथ मंत्र है। इसे खोलने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने नारी के साथ हुए अन्याय को रोकने के लिए कोई कदम उठाया हो या उठाने की प्रतिज्ञा की हो। भानु कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, तो क्या मैं यदि प्रतिज्ञा करूं कि मैं गोमती के दोषी को सामने लाऊंगा तो यह पेटी खुल जाएगी। आशुतोष ने सिर हिलाया। हाँ, पर प्रतिज्ञा मौखिक नहीं, हृदय से होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न तय करेगा कि भानु किस रूप में प्रतिज्ञा करता है और फिर पेटी में क्या खुलता है। भोर की पहली रेखा आसमान पर उभर रही थी। तुलसी की पत्तियों पर ओस की बूंदें थरथरा रही थी। पेटी अभी भी बंद, लेकिन भानु अब मौन नहीं था। वह आशुतोष की आंखों में देखता है, फिर गहरी सांस लेकर आंखें मूंता है और दोनों हाथ जोड़कर तुलसी के समक्ष कहता है, मैं भानु प्रतिज्ञा करता हूँ कि गोमती की आत्मा को जब तक शांति न मिले, मैं न कुल की परंपरा देखूंगा न मंदिर की मर्यादा। यदि मेरी बहन के साथ हुए अन्याय का कारण मेरा ही कुल, मेरा ही धर्म या मेरा ही पिता है, तो मैं स्वयं उस मर्यादा को तोड़ दूंगा। मैं न झुकूंगा न रुकूंगा जब तक सत्य पूरी रोशनी में खड़ा न हो जाए। उस क्षण हवा स्थिर हो गई। तुलसी की पत्तियां ऊपर को उठी और जैसे
किसी अदृश्य शक्ति ने पेटी की जंजीरें खुद से गिरा दी। एक झनझनाहट के साथ उसका ढक्कन खुला। अगली सुबह गांव के मंदिर में विशेष पंचायत सभा बुलाई गई। चारों ओर चौकियों पर पुरुष और स्त्रियां बैठी थी। वृद्ध, पंडित, महाजन, सेवक और अगली पीढ़ी सब मौन थे। मंच पर चढ़कर भानु ने गहरे स्वर में कहना शुरू किया, आज कोई कथा नहीं होगी, आज गोमती की सच्चाई होगी। उसने सामने 3 वस्तुएं रखी। वे एक गुप्त दान पंजी, रजिस्टर 2, एक धोती का टुकड़ा, लाल किनारी और खून सनी तीर, गोमती की चिट्ठी जिसमें दर्द भी था और न्याय की पुकार भी। यह रजिस्टर मंदिर के गुप्त खंड से निकला है, जिसमें लिखा है कि यह अंगूठी किसने बनवाई थी। यह धोती उस रात की है जब तुलसी का दीप बुझा और मेरी बहन को अपवित्र किया गया, और यह चिट्ठी उसकी आत्मा की आवाज है जिसे तुमने मर्यादा के नाम पर मिट्टी में दबा दिया। फिर भानु रघुवीर की ओर मुड़ा, जो अब भी मंच के किनारे चुपचाप अपने वस्त्रों की सिलवटें ठीक कर रहा था। भानु ने कहा, रघुवीर दास, अब तेरा नाम, तेरी धोती और तेरी बनाई मर्यादा सबके सामने है। क्या तू इन सब के बावजूद कहेगा कि तू निर्दोष है? सभा सन्न। अब फैसला जनता के हाथ में है। सभा सन्न थी। भानु की आवाज, चिट्ठी, रजिस्टर और खून की धोती सबके सामने रखे थे। सभी की निगाहें रघुवीर दास पर टिकी थी। वह चुपचाप खड़ा था, जैसे सोच रहा हो कि कैसे पलटे। फिर उसने लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। वाह भानु, क्या अभिनय किया है तुमने। चिट्ठी जिसे कोई भी लिख सकता है, धोती जो किसी की भी हो सकती है, और ये रजिस्टर जिसमें नाम तो मेरा है, पर क्या उसमें यह भी लिखा है कि मैं अपराधी हूँ? सभा में हलचल हो गई। रघुवीर ने कहा, क्या किसी ने मुझे उस रात वहाँ देखा? क्या किसी ने मेरी आवाज सुनी? क्या मेरे हाथों से किसी ने कुछ छीना? तुम बस आरोप लगा रहे हो, और मैं इस सभा का दाता हूँ, संरक्षक हूँ, और आज भी मंदिर मेरे ही दान से चलता है। वह पीछे मुड़ा और सभा को देखकर बोला, आज मैं इस अपमान के विरोध में सभा से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो, जब अगली बार कोई न्याय की बात करे तो सबूत मांगना। सिर्फ भावनाएं नहीं, उसका प्रभाव, उसका धन और उसका सामाजिक रसूख, सब कुछ पंचायत के ऊपर भारी पड़ रहा था। सभा में मत विभाजन हुआ। कुछ लोग भानु के पक्ष में थे, कुछ रघुवीर के डर में चुप थे। अंततः पंचायत ने कहा, इन प्रमाणों से दोष प्रमाणित नहीं होता। रघुवीर दास निर्दोष माने जाते हैं। सभा स्थगित हो गई। भानु शांत रहा। उसने सबूत समेटे और केवल एक वाक्य बोला, जो पंचायत से छूट गया वो परमात्मा की अदालत में बाकी है। पंचायत के कुछ ही दिन बाद रघुवीर दास के जीवन में अजीब परिवर्तन आने लगे। पहले मंदिर में उसकी दी हुई मूर्तियों पर से चढ़ा सोना धीरे धीरे उतरने लगा। फिर उसके बेटे की शादी टूट गई, दहेज की मांग उजागर हुई। फिर अचानक उसके शरीर पर सफेद चकत्ते उभरने लगे। वैद्यों ने देखा वह कोढ़ था। सारा गांव हक्का बक्का। कुछ दिनों बाद व्यापार में घाटा शुरू हुआ। जिनसे वह सूद लेता था वही अब उससे पैसा मांगने लगे। उसके खेत सूखने लगे, भंडार के अन्न में कीड़े लगने लगे। अब वह तुलसी चौकी के सामने भी आने से डरने लगा था। हर रात उसे सपने आते जिनमें गोमती की टूटी चूड़ी हवा में तैरती दिखती और कोई आवाज कहती, जिसने दीप बुझाया था अब उसका जीवन बुझने को है। गांव में चर्चा फैल गई। भले पंचायत से छूट गया, पर ऊपर वाले से कोई नहीं बचा। अब रघुवीर की हालत यह हो गई कि कोई उसका हाथ तक पकड़ना नहीं चाहता था। वह कोढ़ी हो चुका था, शरीर से भी, समाज से भी। कबूतर कौवे से कहता है, उस चिट्ठी में जो गोमती ने कभी मिट्टी के नीचे छुपा कर रखी थी, एक पंक्ति थी जो अब सच हो चुकी थी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए मेरा न्याय भगवान करेगा। अब गांव जान चुका था, उसका न्याय किसी पंचायत, किसी आदमी, किसी गवाही से नहीं, ईश्वर ने किया था, और यही न्याय सबसे बड़ा था।